आज हम लोग एक ऐसी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोगों ने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 61। दूसरी इक्वेशन आ जाती है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस वाई, ठीक है, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3, मतलब कि इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 61 था। x की वैल्यू आ जाती है 11 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 61। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो जाता है, जो हमारे पास आ जाता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 61। तो हमारे पास आ जाएगा 121 प्लस 22y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 61। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इक्वेशन अरेंज करके लिखेंगे 2y स्क्वायर और इक्वेशन अरेंज करके साथ ही मैंने एक और स्टेप कर दिया कि मैंने y को अकेला कर दिया, y स्क्वायर को अकेला कर दिया, ठीक है। और 61 को जब हम लोग इस साइड पे लेके आएंगे तो 121 में से 61 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 रह जाएगा। अब वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग वाई इज़ इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। फैक्टराइजेशन से ये इजीली नहीं आ रहा है, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो सिंपल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। हम लोगों ने b की, a की और c की वैल्यू पुट की फार्मूला में। y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 121 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 121 माइनस 121 आ गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, तो अंडर रूट 1 आ जाता है, ठीक है। एक दफ़ा हम लोगों ने इसको पॉजिटिव में लिख लिया और एक दफ़ा हम लोगों ने इसको क्या लिखा, नेगेटिव में। और y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, y2 इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5 और y2 की वैल्यू आ जाएगी -6। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब y की दो वैल्यू आई हैं तो x की भी दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 11 प्लस वाई। अब x इज इक्वल टू 11 प्लस इंटू वाई 1 और x2 हमारे पास बाय, बट y1 इज़ इक्वल टू -5, तो x1 इज़ इक्वल टू 11 -5, तो x1 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 6, ठीक है। x1 की वैल्यू आ गई। अब x2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 11 प्लस y2, बट y2 इज़ इक्वल टू -6, तो x इज़ इक्वल टू 11 -6, तो x2 इज़ इक्वल टू 5 आ गई। अब x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की वैल्यू भी आ गई, y1 की वैल्यू भी आ गई, y2 की वैल्यू भी आ गई। अब x1 y1, ठीक है, 6 और -5, ये हमारे पास पहला सेट बन जाता है। और उसी तरह से x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू, या तो उसकी ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।